नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। कल संसद में राहुल गांधी के अमित शाह को ओपन चैलेंज के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। राहुल गांधी ने आज फिर कहा है कि उनकी तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ओपन डिबेट के चैलेंज के बाद से अमित शाह दबाव में है। तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि राहुल गांधी हिट एंड रन खेलते हैं, अपनी बात तो कहते हैं लेकिन जब सरकार जवाब देने लगती है तो वॉकआउट कर देते हैं। इसी पर एक रिपोर्ट। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। लोकसभा में राहुल गांधी और अमित शाह के बीच वार पलटवार के बाद सियासी पारा हाई। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार कर कहा कि कल अमित शाह बहुत नर्वस थे, मैंने अमित शाह को सीधी चुनौती दी, जिसके बाद वो दबाव में आ गए। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया था। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कुछ परिवार पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। कांग्रेस में नेहरू, इंदिरा, सोनिया ने वोट चोरी की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि दिन भर नेहरू को दोष देते रहते हैं, जबकि 11 साल से खुद सत्ता में हैं। कब तक 50-60 साल पहले की बातें करती रहेगी? हर चीज में नेहरू जी। हमें लगता है नींद भी आती है रात में कि नहीं आती? रात में भी नेहरू के सपने आते होंगे, इंदिरा गांधी के सपने आते होंगे, राजीव गांधी के सपने आते होंगे, सोनिया गांधी के सपने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हिट एंड रन फॉर्मूला अपनाते हैं। पीएम और गृह मंत्री बोलते हैं तो वो वॉकआउट कर देते हैं, यही उनका लोकतंत्र है। ये हिट एंड रन यानी रन एंड हिट वाला ये फार्मूला राहुल गांधी अपनाते हैं। वो कहेंगे 3 बजे आएंगे, 4 बजे लोग सुनेगा, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बोलेंगे तो वो वॉकआउट करेंगे, यही उनका लोकतंत्र है। वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि संसद में अमित शाह राहुल गांधी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। डर की राजनीति करके बिहार और बंगाल में कर रहे हैं, तो कितने बिहार में घुसपैठिया मिले, कितने को डिटेंशन सेंटर में भेजा, तो ये सारी सवालों के जवाब उन्होंने दिए नहीं। समय राहुल गांधी के अमित शाह को दिए चैलेंज पर कांग्रेस और विपक्ष के नेता बीजेपी को घेरने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हमलावर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यादव ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में आधी आबादी पर फोकस करने का प्लान बनाया है। अखिलेश ने महिलाओं को 1 साल के 40,000 रुपए देने का ऐलान किया है। 2022 में साल के 36,000 रुपए देने की बात थी, जो अब उन्होंने 40,000 कर दी है। सवाल यही, अखिलेश का क्यों आधी आबादी पर आखिर फोकस है? तो अखिलेश के इस बड़े ऐलान पर बीजेपी का क्या होगा प्लान, देखिए रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही आधी आबादी के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो यूपी की महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का काम करेंगे।
अखिलेश यादव ने इससे पहले 2022 के चुनाव में 3,000 रुपए हर महीने और साल में 36,000 रुपए देने की बात की थी, जिसे वो 2027 में 40,000 रुपए करेंगे। तो जो समाजवादियों पे जनता को भरोसा है और जनता को ये विश्वास है, देश की आधी आबादी को भी ये विश्वास है, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को भी विश्वास है कि जब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात को कह रहे हैं कि वो महिलाओं को 40,000 रुपया महीना देंगे, तो निश्चित रूप से उस वादे को समाजवादी पार्टी पूरा करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि महिलाओं ने एसपी के कार्यकाल में वो दौर देखा है जिसे वो कभी भूल नहीं सकती। कोई मास्टर स्टॉक नहीं है, सरकार तो इनकी बन चुकी है। अखिलेश यादव स्वयं 5 साल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहे। उनके पूज्य पिताजी श्री लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और जब उनकी सरकार नहीं होती है, जनता उनको नकार देती है, तो झूठ बोलने का काम करते हैं। चाहे SIR का विषय हो, चाहे निर्वाचन व्यवस्था का विषय हो, चाहे महिलाओं को किसी प्रकार की ऑफर देने का व्यवस्था हो, कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि एसपी इस तरह की घोषणाओं से अपने वोट बैंक में महिलाओं को भारी संख्या में जोड़ना चाहती है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 3,000 रुपए महीना वो 36,000 प्लस 4,000 कह रहे हैं, हम ब्याज भी देंगे, तो अगर 40,000 सालाना देते हैं तो निश्चित तौर पे एक गेम चेंजर घोषणा हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने इस वादे को गंभीर तरीके से जनता के बीच ले जाना होगा उसे। यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का ज्यादा वक्त बचा है। ऐसे में महिलाओं को फोकस करने पर सभी दल जुटे हैं। हालांकि एसपी के लिए राह आसान नहीं है, तो अखिलेश के सियासी ऐलान पर बड़ी काट खोजने में जुटी है। हालांकि वक्त बताएगा कि ये घोषणा कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हुई, लेकिन 40,000 रुपए प्रति साल दिए जाने की घोषणा अपने आप में देश में आधी आबादी के लिए की जाने वाली बड़ी घोषणा समझी जा रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। बस अब कुछ ही दिन शेष हैं जब उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए जगह जगह नहीं बल्कि एक ही जगह मिलेंगे। ने घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर तैयार किया है। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ महाअभियान। घुसपैठियों की पहचान, डिटेंशन सेंटर तैयार। ऑपरेशन क्लीन, पहचान और निगरानी जारी। लखनऊ टू गोरखपुर कार्रवाई युद्ध स्तर पर। घुसपैठियों के लिए योगी सरकार का हंटर चल रहा है। एक एक घुसपैठिए की पहचान की जा रही है। सूबे के हर जिले में योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान घुसपैठियों की पहचान कर डिटेंशन सेंटर की तैयारी हो रही है। राजधानी लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। इसी क्रम में आलमबाग इलाके में सर्च ऑपरेशन हुआ और रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तलाश हुई। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर पुलिस अधिकारी दस्तावेजों को वेरीफाई करने का काम कर रही है। ये पहचान असली है या नकली, योगी फोर्स इसकी जांच कर रही है। अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी या किसी भी देश के अवैध नागरिक जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, घुसपैठिए के तौर पर हैं, उनकी पहचान करनी है, उनको डिटेंशन सेंटर में भेजना है और फिर उनको उनके देश डिपोर्ट करना है। एक बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के निर्देश पर चल रहा है। इस वक्त राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके की एक बस्ती में ये अभियान चल रहा है। यहाँ पर एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर तमाम लोग रह रहे हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं। कुछ लोग नगर निगम के कुछ ठेकेदारों के साथ एसोसिएटेड हैं और
इस तरह के काम ही करते हैं। तो इन लोगों की जितनी भी आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करने के लिए जो सीनियर अफसरान हैं वो खुद मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों के तमाम दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग वही हैं जो आसाम के रहने वाले हैं। दूसरी तस्वीर गोरखपुर से है, जहां घुसपैठियों को रखने के लिए गोरखपुर में डिटेंशन सेंटर तैयार किया गया है। ये डिटेंशन सेंटर शाहपुर थाना क्षेत्र के गीता वाटिका के पास बना है। 3 फ्लोर की इस डिटेंशन बिल्डिंग में 4 कमरे हैं और 50 बेड हैं। जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उन्हें इसी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। घुसपैठियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शाहपुर के गीता वाटिका में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। इस डिटेंशन सेंटर के बारे में आपको बताते हैं कि इस डिटेंशन सेंटर में कुल 4 कमरे हैं, जिस कमरे में 50 बेड है, जिसमें ठंड के मद्देनजर जो भी यहाँ शेल्टर होम में अगर कोई आता है तो उसके रहने, खाने और सोने की व्यवस्था की गई है। और खास तौर पर लगातार जो SIR का सर्वे चल रहा है, पूरे प्रदेश में रोहिणिया और घुसपैठिए मिल रहे हैं, तो उनको लेकर एक शेल्टर होम बनाया गया है ताकि अगर कोई भी इस तरह का घुसपैठिया पहचान होती है तो शासन और प्रशासन द्वारा यहाँ पर लाकर उसको रखा जाएगा। कुल मिलाकर सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी में घुसपैठियों की पहचान का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रदेश भर में ऑपरेशन क्लीन जारी है और हर जिले में अधिकारियों द्वारा सक्रिय निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।